17 साल से खाली लाइब्रेरियन का पद, आखिर क्यों? अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों लाइब्रेरियन की पोस्ट बिहार के सभी शिक्षण संस्थानों में पूरे 17 साल से खाली पड़े हैं तो क्या आपको यकीन करेंगे? लेकिन यह बिहार की नीतीश सरकार की काली सच्चाई है और सरकार का शिक्षा विरोधी नीति का उदाहरण भी। सोचिए, 17 साल तक एक महत्वपूर्ण पद, ना कोई नियुक्ति ना कोई जिम्मेदारी। आखिर क्यों? कोई इतना जरूरी पद इतने लंबे समय भरना ही नहीं चाहता। यही है हमारी आज की कहानी, द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग लाइब्रेरियन। एक ऐसी सरकारी नौकरी जो साल दर साल खाली पड़ी रही, लेकिन सवाल यह है इसके पीछे वजह क्या थी? ब्यूरोक्रेसी की जटिलता, बजट की किल्लत या फिर राजनीति का खेल? सरकारी सिस्टम में नीतियों का जाल ऐसा होता है जैसे धागों में फंसी पतंग। एक फाइल आगे बढ़े उससे पहले 10 साइन, 5 मीटिंग और अनगिनत नोट शीट। अगर नियम बदल जाए या नई पॉलिसी आ जाए तो पूरा प्रोसेस फिर से शुरू। यही वजह है कि कभी कभी एक साधारण नियुक्ति भी सालों खिंच जाती है। कभी फंड नहीं मिलता, कभी प्रायोरिटी बदल जाती है, मंदी हो, महामारी हो या चुनाव। सरकारें अक्सर लाइब्रेरियन जैसी क्षेत्रों पर खर्च कम कर देती है। नतीजा, पद जो रहता है लेकिन उस पर पैसे नहीं निकलते। कुर्सी खाली की खाली। शिक्षा विभाग कहे यह हमारी जिम्मेदारी नहीं, सीधे सरकार से बात करो। संस्कृति विभाग बोले हमारे पास बजट नहीं। स्थानीय प्रशासन कहे हमें सरकारी ऑर्डर ही नहीं मिला है। ऐसे में विभागों के बीच तालमेल की कमी एक अस्थायी गतिरोध पैदा कर देती है। लेकिन इस खाली कुर्सी का असर किस पर पड़ा? छात्रों पर, जिन्हें सही गाइडेंस और अपडेट किताबें नहीं मिली। नौकरी ढूंढने वालों पर, जिन्हें तैयारी के लिए अच्छे संसाधन चाहिए थे। बुजुर्गों पर, जिसके लिए लाइब्रेरी सिर्फ किताबें नहीं बल्कि मेल जोल का केंद्र थी। और स्टाफ, उन पर तो काम का बोझ दुगुना हो गया। थकान, हताश और मनोबल गिरना, ये सब देखने को मिला है। अगर हम इस केस की तहकीकात करें तो मिलेगी अधूरी फाइलें, पुराने लेटर, और कभी सरकार बदली, कभी अफसर ट्रांसफर हुए और मामला बार बार पीछे खिसक गया। और चौंकाने वाली बात यह हो सकती है कि असली वजह कोई बेहद मामूली तकनीकी खामी रही हो, जैसे एक अधूरी सिफारिश या कोई अटकी हुई मंजूरी। तो सवाल यह उठता है कि ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? भर्ती प्रक्रिया में टाइम लिमिट हो, जिम्मेदार विभाग साफ हो, और सबसे जरूरी, ऐसे पदों को कम प्राथमिकता में कभी न डाला जाए। अच्छी बात यह है कि अब 2025 तक आते आते इस पद को भरने की कोशिश फिर से शुरू हो चुकी है। शायद जल्द ही इस कुर्सी पर कोई बैठेगा और लाइब्रेरी में फिर से जान लौटेगी। शिक्षा विभाग ने बहाली की नियमावली बनाई है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एलईटी लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा करवाने हेतु पत्र भी भेजा है। लेकिन अंतिम बहाली प्रक्रिया न जाने कब कंप्लीट होगा। लाखों अभ्यर्थी अभी भी इंतजार में हैं। आखिरी सवाल, तो दोस्तों सोचिए, अगर एक लाइब्रेरियन की पोस्ट 17 साल तक खाली रह सकती है तो आपके शहर या गांव में कितनी ऐसी कुर्सियां खाली पड़ी होगी? क्या हम सिर्फ इंतजार करते रहें या मिलकर सिस्टम से सवाल पूछे? कमेंट में लिखिए, क्या आपने भी ऐसी कोई खाली पोस्ट देखी है जिससे आपके जीवन को प्रभावित किया हो? यही था द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग लाइब्रेरियन, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लाइब्रेरियन की कुर्सी की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के आईने की है। धन्यवाद।